अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, पाकिस्तान की बड़ी शौक चंचल अदाकारा जो ना सिर्फ अपने स्टाइल की वजह से शौक चंचल हैं और इतनी बोल्ड है और इस तरीके से बात करती हैं, उनको लगता है कि शायद वो यूरोप में रहती थी और पाकिस्तान में यूरोप से बिछड़ के आ गई। अगर कोई किसी प्रोग्राम में बैठी हुई हैं, कोई होस्ट जो है जनाब, उसने अगर उर्दू में सवाल कर भी दिए तो उसको वो अंग्रेजी में इस तरीके से कहती हैं जनाब जैसे उनको उर्दू आती ही नहीं है, उनका पंजाबी से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आजकल वो डिस्कवर पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं कि डिसार्ट भी हो जाती हैं। जब ऊंचाई पे जाती हैं चल के तो रो भी पड़ती हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो ऊंचाई पे जा रही हैं, लेकिन गई तो मतलब वो किसी न किसी कार्ट पे बैठ के ही होंगी। लेकिन खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है। आज का हमारा मुद्दा ये कि जनाब हमारी ये शौक चंचल अदाकारा मुफ्ती कवि के साथ उसके ऊपर भड़क उठी है, उसके साथ इनकी फिर तू मैमे हुई है और इनके आपस में लफ्जी तकरार हुई है। लफ्जी तकरार क्यों हुई है? और मुफ्ती कवि साहब जनाब वो खुद ऐसे लाइमलाइट में रहते हैं, शराब और शबाब में घुसे रहते हैं ये, और जनाब इनको इतने रंगीन मिजाज हैं ये हमारे मुफ्ती साहब कि ये अपना जो इनको लगता है कि जिस चीज़ में ये खुद हैं वो उस चीज़ को जायज़ करार दे देते हैं, ऐसा फतवा ले आते हैं उसके ऊपर कि इंसान की अकल सोच जो है ना वो दंग रह जाती है, वो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये मुफ्ती साहब ने बात की, क्या ये ठीक की है। लेकिन खैर ये भी एक अलग चीज़ है। मुफ्ती कवि साहब भी जो हैं वो भी अपनी रंगीनियों की वजह से लाइमलाइट में रहते हैं, ख़बरों में रहते हैं, और वीना मलिक भी अपनी किसी ना किसी ब्लंट जो है किसी अदा की वजह से, किसी ब्लंट ड्रेस की वजह से वो भी लाइमलाइट में रहती हैं और उनको लाइमलाइट में रहना पसंद भी है। और आजकल तो अपने, मुझे तो जहां तक लगता है वो अपने बोलने के स्टाइल से बड़ी जो है वो लाइमलाइट में रहती हैं। अब उन्होंने मुफ्ती कवि को ऐसा क्या कहा है, क्या इनकी बातें हो गई हैं जनाब? मुफ्ती कवि ने इनके ऊपर एक जो है एक फतवा ही लगा लें, एक इनके ऊपर स्टेटमेंट, एक जुमला कसा। उसने ये कहा कि जनाब ये स्कर्ट पहनती हैं, इनकी माफ़ी कैसे हो गई, और ये छोटे कपड़े पहनती हैं, ये हिजाब पहन लेती हैं। इस पे वीना मलिक ने कहा कि मेरी मर्जी है, मैं हिजाब पहनूं, मैं हिजाब ना पहनूं, मैंने हिजाब पहना था, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, आप कौन होते हैं इसमें इंटरफेयर करने वाले, और आप किस तरीके से कह सकते हैं कि मेरी मुआफ़ी कबूल नहीं है अगर मैं हिजाब नहीं पहन रही हूँ या मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। तो पहले आप अपने आप को तो देख लें। और अगर नाज़रीन हम मुफ्ती कवि की जो है पास्ट की बात की जाए, उनके प्रेजेंट की भी बात की जाए, तो ये कहना गलत ना होगा, वो हमेशा रंगीनियों में रहते हैं और ऐसे ऐसे फतवे दे जाते हैं। जैसे भी रिसेंटली उन्होंने एक फतवा दिया था कि शराब खुमारे अक्ल तक हराम नहीं है, नहीं है, नहीं है। दूसरा उन्होंने एक और बड़ा ब्लंट यूं कहें कि एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर लड़का लड़की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक दूसरे के साथ हैं तो जनाब वो जिना के ज़िम्रे में नहीं आता है, वो जायज़ है, वो हलाल है, जब तक वो चाहें साथ रह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के ये रिमार्क्स देते रहते हैं। और वीना मलिक भी बहुत ज़्यादा ब्लंट है, बोल्ड जो कपड़े पहनती है, बोल्ड बातें कर जाती है, और इस स्टाइल को लेके वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रही हैं और इसी स्टाइल की वजह से ही उनको हाइप मिली और वो मीडिया में उन्होंने अपने, आप यूँ कहें कि अपने पैर जमा के रखे। अब तो उनका एक नाम बन चुका है। तो इस तरीके से अब ये सोशल मीडिया पे जनाब ये इनका एक ये लफ्जी तकरार जो है, ये जंग छिड़ी हुई है कि मुफ्ती कवि ने कहा कि ये स्कर्ट पहनती है, इसकी तो जो मौफ़ी है वो यही कबूल नहीं है, ये किस तरीके से नमाज पढ़ती है, और ये मतलब यूं ही कहें कि इसकी इबादतें भी कबूल नहीं है। तो उसके ऊपर वीना मलिक ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हिजाब नहीं करती हूँ या मैं स्कर्ट पहनती हूँ तो मेरी मुआफ़ी जो है वो नहीं हुई। पहले आप अपने आप को तो देख लें कि आप खुद क्या हैं। तो इस तरीके की जनाब इनकी लफ्जी जंग जो है वो शुरू हुई हुई है। और वीना मलिक भी किसी से कम नहीं है और मुफ्ती कवि भी किसी से कम नहीं है। मुफ्ती कवि, उनको तो पता लग जाए ना कि यहाँ पे कोई लड़की मौजूद है तो यकीन करें वो लड़की को भी अपने पास बुलाने की बजाय खुद उसके पास आ जाएं कि रुको, तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, तुम्हारे पैरों में कहीं छाले ना बन जाएं, तुम कहीं थक ना जाओ, सिनफे नाजुक हो ना, तो मैं तुम्हारे पास खुद चल के आ जाता हूँ। तो मुफ्ती कवि जो हैं वो खुद भी रंगीन मिजाज हैं और इस तरीके की उनकी जो चीज़ें हैं बड़ी वो आए रोज़ कोई ना कोई वायरल हुई रहती है। और वीना मलिक भी जनाब किसी से कम नहीं है, अपनी बोल्ड लुक्स, अपनी बोल्ड बातों की वजह से वो भी लाइमलाइट में रहती हैं। और अब इनकी इस तरीके की लफ्जी तकरार, लफ्जी जंग जो है वो शुरू है। तो अब देखते ये हैं कि मुफ्ती कवि साहब इस बारे मजीद क्या कहते हैं और कौन सा एक ऐसा फतवा लेके आते हैं जो शायद इनके ऊपर तो जायज़ और हलाल हो और दूसरी अवाम जो है वो सोच में पड़ जाए कि अब इसके ऊपर हम क्या करें।